सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सूख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई। वक्त गुजर गया। हुज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो इस वक्त इब्न जुबैर ने जवानमर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए, मगर आपने इनकार कर दिया। अपनी वालिदा हजरत अस्मा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहली हक इस बात की फिक्र नहीं किया करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और इताअत का तसव्वुर भी ज़हन में न लाना। इब्न जुबैर ने सफ़ाक हुज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और शहादत नोश फरमाए। हुज्जाज ने अब का सर काटकर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हजरत अस्मा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया? अपने जवाब दिया, हाँ। तूने उसकी दुनिया खराब कर दी और उसने तेरी आखिरत बिगाड़ दी। हुज्जाज जीत गया, इब्न जुबैर हार गए। वक्त गुजर गया। अबू जफर मंसूर ने कई मर्तबा इमाम अबू हनीफा को काजी अल-क़ज़ा बनने की पेशकश की, मगर अपने हर मर्तबा इनकार किया। एक मौका पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुलम खुला जुल्म करने पर उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद उनकी हद करना था। बाद अज़ा मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कूड़े मारे और अजियतनाक कैद में रखा। बालाखर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमा का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा हार गए। वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशराफिया सुकरात से ज्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज्यादा ताकतवर था। तारीख में हुज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हजारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर शुजाअत और दिलेरी का इस्तियारा है। हुज्जाज को शिकस्त हो चुकी है। इब्न जुबैर फातेह हैं, जिस अबू जफर मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया। इसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गई और किसी एक कब्र में इसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती न करें। गोया तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रौंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की सही समत में खड़ा है और कौन तारीख के गलत दौराहे पर है। कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है। कौन सच्चाई का अलमबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है। कौन दियानतदार है और कौन बेईमान। कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का इल्म थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफी को अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद अलबत्ता जब कोई मौरख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सबको परखेगा। मगर अफसोस कि इस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों न खुद को हम एक बेरहम कसौटी पर परख लें और देख ले कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया था। कहीं हम हुज्जाज की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक पर कूड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम तारीख की गलत समत में तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना बड़े ज़र्फ का काम है, जिसकी आजकल शदीद कमी है। वक्त तो गुजर ही जाता है, देखना सिर्फ ये होता है कि किस बाज़मीर ने वो वक्त कैसे गुजारा। अल्लाह ताला हमें हक को हक दिखाए और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और बातिल को बातिल दिखाए और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।